जाप सुप्रीमो पप्पू यादव आरआरबी एनटीपीसी के छात्रों से मुलाकात करने राजेंद्र नगर स्थित कॉलेज ऑफ कॉमर्स पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब छात्रों के साथ नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार फॉर्म भरने के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए जमा कर लेती है। छात्र कर्ज लेकर पढ़ाई करते हैं, इसके बाद अनियमितता कर घोटालेबाजी की जाती है। ऐसे में प्रशासन के द्वारा ये कार्यवाही ठीक नहीं है। बिहार की नहीं है, भारत की है, और खास तौर पर उत्तर भारत और बिहार के बच्चे जिस तरीके से रेलवे को लेकर के, बैंकिंग को लेकर के ऐसी वैकेंसीज को, जो सेकेंड ग्रेड का, थर्ड ग्रेड का, जो हमारी सबसे ज्यादा बच्चे तैयारी करते हैं रेलवे में, आर्मी में, और हमारे ही सबसे ज्यादा बिहार के बच्चे इसमें सफर करते हैं। तो बिहार के बच्चों की जिंदगी हराम करने वालों को नींद हराम नहीं कर देगा बच्चा। तो 28 तारीख को इन लोगों ने कोई निर्णय अपना लेंगे। जो भी लड़ाई का निर्णय हमारे बच्चे लेंगे अपने राइट्स के लिए, जन अधिकार छात्र परिषद पूरी टीम और एज एक बिहारी होने के नाते, एक भाई होने के नाते हम कंप्लीट रूप से उस आंदोलन में उनके साथ खड़े रहे। जो निर्णय ले, और उस दिन देखेंगे कि इनके गोली लाठी में कितना दम। आप मारिए, या तो आप एग्जाम को कैंसिल करिए, फिर से आप सुधार करिए, या जो एग्जाम ले लिया एग्जाम रहने दीजिए, कैंसिल मत कीजिए। आपने कटअप का जो पोजीशन किया है, या फिर जो आपने 5 गुना पर लाके खड़ा कर दिया, जो 20 गुना है, आप उसमें सुधार। रेलवे एनटीपीसी का जो तैयारी लगातार मिनिमम मेरे ख्याल से 5, 6, 7 सालों से तैयारी चल रही होगी, और तैयारी के बावजूद जो मापदंड था कि आप फर्स्ट एग्जाम के बाद नहीं, सेकेंड एग्जाम के बाद आप कटअप को देखेंगे। फर्स्ट में ही आपने 92, 96, बंगाल में 96 कर दिया, मिनिमम 76 दिया और मैक्सिमम 96 दिया। उसके बाद आपने 20% सीट की बात की थी, जितना वैकेंसी आपने निकाले, और उसको आप 4 से 5 गुना पर ला करके खड़ा कर दिए। तो एक तरफ आप कटअप को पहुंचा दिए 96, 92, मिनिमम 76। दूसरी तरफ आप तैयारी 6 साल, 7 साल, 8 सालों से, 5 सालों से बच्चे करेंगे। हर एग्जामों में हम कर्जा लेके फीस भी देंगे, आप करोड़ों अरबों कमाइए भी। एक तरफ आप पूरे भारत में रोजगार को कोलैप्स कर दिए लगातार, चाहे नोटबंदी के बाद से लेकर के अभी तक, जब से आपकी सरकार बनी, रेलवे वैकेंसी से लेकर के सारी वैकेंसियों में आपकी स्थिति को देखिए। बिहार में तो आप छोड़ ही दीजिए, बिहार में तो हम उम्मीद भी नहीं करते हैं कि जल्दी कोई इस तरह की बहाली जो हमारे बच्चे उम्मीद करते हैं। अब नियोजित और नियमित 2 तरह की चीजें हैं। नियमित बहाली है, और तो हालात अच्छे नहीं है। उसके बाद जो चीजें हुई, ये अपने राइट और अधिकार को लेकर के पहले ही इस बात को लेकर के आशंका देखी गई थी, दोहराई गई थी कि इस तरह की घटना घट सकती है, और हुआ वही। भारत सरकार की मंशा भारत या बिहार के बच्चों को रोजगार की नहीं है, ये बिहार से जुड़ी हुई मामले नहीं। तो जब बच्चे की आजादी भी आप छीनेंगे, बच्चों की जिंदगी जीने के वे को भी छीनेंगे, और आवाज और अधिकार की बात करेगा तो लाठी गोली भी बरसाएंगे। तो मुझे यहाँ के छात्रों के द्वारा खबर मिली, तो बेतिया से सीधा हमको लगा कि निश्चित रूप से हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए, जो अपने अधिकार के लिए अंतिम सांस तक लड़ने को तैयार है। अब आपने बुरे तरीके से लाठी से पीटा, हॉस्पिटलाइज आपने कर दी, तो सरकार एक तरफ कहते हैं 20 गुना, दूसरी तरफ आपने कटअप को बिना सोचे समझे जिस जगह पहुंचा दी, उसमें आपने बच्चों को कहां पहुंचा दिया। तो आपकी मंशा यदि रोजगार की नहीं है, या सिलेक्शन आपको बहुत सेलेक्टेड लोगों का ही करना है, जिसमें आपने पैसा खाया है या जिसमें आप चाहते हैं, तो फिर इतने बच्चों की जिंदगी तबाह। आप 5 साल 7 सालों से जिसकी उम्र खत्म हो जाएगी, फिर दोबारा एग्जाम नहीं दे पाएगा, लगातार तैयारी कर। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव की रिपोर्ट।